प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर, जिसका फार्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 की HI अम्ल मतलब हाइड्रो आयोडिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या क्रिया होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। तो इसकी जो क्रिया होती है डाई एथिल ईथर की HI के साथ, ये दो तरह से क्रिया होती है। एक तो क्रिया होती है ठंडे में और एक होती है गर्म अवस्था में, जब HI को हम आधिक्य में लेते हैं, मतलब अधिक मात्रा में लेते हैं। ठंडे में जब क्रिया होती है तो सबसे पहले हम लेते हैं एथिल डाई एथिल ईथर को, जिसका फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसकी क्रिया करते हैं HI के साथ, HI मतलब हाइड्रो आयोडिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये क्रिया होती है ठंडे में। ठंडे में क्रिया होती है और क्रिया होकर यहाँ से या यहाँ से ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, और ये जो है ये HI यहाँ जुड़ेगा तो H को यहाँ जोड़ देते हैं और I को यहाँ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमको मिलेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इसको लिख देते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, जो कि एक एथिल एल्कोहल है, और C2H5I या C2H5 सिंगल बॉन्ड I भी आप लिख सकते हैं। तो ये बना एथिल एल्कोहल, इसका नाम हम लिख रहे हैं एथिल एल्कोहल, और साथ में मिला हमको एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो इस तरह से जब डाई एथिल ईथर HI के साथ ठंडे में क्रिया करता है तो मिलता है एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड। ये एक रिएक्शन हो गई ठंडे में। दूसरी रिएक्शन है डाई एथिल ईथर की गर्म अवस्था में, और गर्म अवस्था में जब क्रिया होती है तो HI मतलब हाइड्रो आयोडिक अम्ल को आधिक्य में लेना है। आधिक्य का मतलब है यहाँ हमने HI ठंडे में 1 लिया था, आधिक्य का मतलब हम HI को 2 लेंगे। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया HI के साथ करते हैं, तो क्रिया होने पर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक HI यहाँ जुड़ेगा, एक HI यहाँ जुड़ेगा, तो ये देखिए इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं H, यहाँ जोड़ देते हैं I, और उसी प्रकार दो HI है हमारे पास, तो एक HI हमने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा HI इस तरह से जोड़ते हैं हम H, और इधर जोड़ देते हैं I। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ हमको C2H5I ये मिला 2 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे हमको मिलेगा 2C2H5 सिंगल बॉन्ड I, और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो H और O, इस तरह से हमको मिल रहा है H2O। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है एथिल आयोडाइड, इसका नाम हम लिख देते हैं एथिल आयोडाइड। तो ये डाई एथिल ईथर की HI के साथ क्रिया हुई। पेपर में अगर 1 नंबर के लिए आता है तो आप कोई एक अभिक्रिया लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर के लिए आ गया तो आपको दोनों अभिक्रियाओं को लिखना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डाई एथिल ईथर की HI के साथ क्या क्रिया होती है, इस तरह से, या फिर पेपर में ये भी आ सकता है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर ठंडे में HI के साथ क्रिया करता है, या फिर इस तरह से आ सकता है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर गर्म अवस्था में HI के आधिक्य में क्रिया करता है, या डाई एथिल ईथर HI के साथ गर्म अवस्था में क्रिया करता है। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे, या फिर आ सकता है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड कैसे बनाओगे। अगर पेपर में एथिल आयोडाइड कैसे बनाओगे आता है तो दोनों में से आप कोई भी अभिक्रिया कर सकते हो, लेकिन अगर एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे बोला तो पर्टिकुलर आपको ये अभिक्रिया करना है। तो कई तरीके से आप इसको सोच के देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही है बहुत अच्छे से तैयार है। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।